Hello students, I am Subhash Chandra and I welcome you all in my YouTube channel Apexian in Teaching. फ्रेंड्स, लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था कि फंड फ्लो स्टेटमेंट का जो न्यूमेरिकल आता है उसको किस तरीके से सोल्व किया जाता है। तो हमने जो शेड्यूल ऑफ चेंज इन वर्किंग कैपिटल का फॉर्मेट बनाया था और उसमें उसको समझा था। आज जो हम डिस्कस कर रहे हैं ये लास्ट ईयर 2019 का पेपर है और फंड फ्लो स्टेटमेंट का क्वेश्चन है। इसको किस तरीके से सॉल्व किया जाएगा वो हम देखेंगे। तो इस न्यूमेरिकल को हम दो वीडियो में दो क्लासेस में इसको सॉल्व करेंगे। आज की जो वीडियो है उसमें हम समझेंगे कि हाउ टू प्रिपेयर शेड्यूल ऑफ चेंज इन वर्किंग कैपिटल। तो ये हमारे सामने न्यूमेरिकल दे रखा है, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। शेड्यूल ऑफ चेंज इन वर्किंग कैपिटल कैसे बनाया जाएगा। तो सबसे पहले उसके फॉर्मेट को डिस्कस किया था मैंने लास्ट क्लास में, ठीक है। अब उसी के बेस पे हम इसको जो न्यूमेरिकल है इसको करेंगे। तो सबसे पहले हम जो इसका शेड्यूल बना लेंगे, ठीक है। लिखेंगे यहाँ पे शेड्यूल ऑफ चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल और इसका फॉर्मेट बना लेंगे। इसका फॉर्मेट कुछ इस तरीके से होता है। ये फ्रेंड इसका जो है फॉर्मेट होता है, यहाँ पे लिखते हैं हम पर्टिकुलर, या लिखते हैं एंड ऑफ द ईयर, या लिखते हैं प्रीवियस ईयर। और प्रीवियस ईयर हमारा दे रखा न्यूमेरिकल में 17, या लिखेंगे करंट ईयर 2018, और यहाँ लिखेंगे चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल, राइट। यहाँ लिखेंगे इंक्रीज और यहाँ लिखेंगे डिक्रीज। सबसे पहले हेडिंग डालते हैं हम करंट एसेट्स। एक बात ध्यान रखना स्टूडेंट्स, यहाँ पे केवल और केवल करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज को ही हम लिखते हैं। तो यहाँ हेडिंग डाल लेंगे करंट एसेट्स, और करंट एसेट्स वाली साइड में जाएंगे न्यूमेरिकल में, देखेंगे कि हाँ क्या क्या एसेट्स में हमें दे रखा है। तो देखेंगे सबसे पहले बिल्डिंग दे रखा है जो कि करंट एसेट्स नहीं होती है, ठीक है। उसके बाद हमें प्लांट एंड मशीनरी दे रखा, वो भी हमारी करंट एसेट्स नहीं होती है। लेकिन स्टॉक, डेटर और कैश ये जो होती है हमारी करंट एसेट्स होती है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लिख लेंगे यहाँ पे स्टॉक, और स्टॉक जो है प्रीवियस ईयर में देखेंगे कितने का दे रखा है हमें दे रखा है 50,000 का, 50,000 का लिख देंगे। और करंट ईयर में हमें दे रखा है 75,000 का, सॉरी 37,500। अब देखेंगे कि यहाँ से 50,000 है, यहाँ कितना 37,500। तो देखने से लग रहा है ये क्या हो गया, ये जो है डिक्रीज हो गया। ये क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। कितने से डिक्रीज हो गया, ये हो गया 12,500 से डिक्रीज हो गया, ठीक है। तो हम इसको लिखेंगे डिक्रीज वाले कॉलम में 12,500, राइट। स्टॉक के बाद अब नेक्स्ट है हमारा डेटर। डेटर्स कितने के दे रखे हैं, 75,000 के, और उसके बाद 80,000। तो ये क्या है, इंक्रीज हो गए। कितने से इंक्रीज हो गए, 5,000 से। नेक्स्ट दे रखा है कैश। कैश भी करंट एसेट्स होती है, इसमें दे रखा है 10,000, और यहाँ भी 10,000। तो ये ना ही इंक्रीज हुए और ना ही डिक्रीज हुए, ठीक है। इसके अलावा आप न्यूमेरिकल में देखेंगे तो एसेट्स के नाम पे कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इसका टोटल कर देंगे और इसके टोटल को बोलेंगे हम टोटल ए।
अब इसका टोटल कर लेंगे तो देखो 50,000 ये है, 75,000 ये है और 10,000 ये है, तो टोटल आ जाएगा इसका 1,25,000 और 10 1,35,000। ठीक है, अब इसका कॉलम, इसका टोटल कर लेंगे इस वाले कॉलम का, तो इसका टोटल आएगा 127,500। ठीक है, अब इसी को हम जो है नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे यहाँ पे, उस हेडिंग का नाम है करंट लायबिलिटीज। इसको अंडरलाइन कर लेंगे हम लोग, और उसके बाद जो है देखेंगे करंट लायबिलिटीज में क्या क्या है हमारे पास। राइट, अब यहाँ पे देखेंगे लायबिलिटी साइड में सबसे पहले लिखा इक्विटी एंड लायबिलिटी में सबसे पहले शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल फ्रेंड्स करंट लायबिलिटीज़ नहीं होती है। उसके बाद दे रखा है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी करंट लायबिलिटीज़ नहीं होती है, जनरल रिजर्व भी करंट लायबिलिटीज़ नहीं होती है। तो यहाँ पे आएगा सन्ड्री क्रेडिटर, बिल्स पेबल और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। राइट है, वन बाय वन करके लिखेंगे एक एक करके। सबसे पहले यहाँ लिखा हुआ सन्ड्री क्रेडिटर्स लिख लेंगे यहाँ पे। और यहाँ पे दे रखा है 76,500 और नेक्स्ट कॉलम में है 9,500, सॉरी 95,000। अब देखेंगे, देखने से क्या लग रहा है, ये 76,500 और ये 95,000, देखने से क्या लग रहा है ये इंक्रीज हो गया। ठीक है ना, इंक्रीज तो हुआ है, लेकिन हम पता है कौन से कॉलम में लिखेंगे, इसको लिखेंगे डिक्रीज वाले कॉलम में। उसका डिफरेंस आएगा 18,500। उसके बाद बीपी दे रखे हैं, बिल्स पेबल। बिल्स पेबल में दे रखा है 20,000, 25,000। अब देखने से लग रहा है ये जो है 5,000 से क्या हो गए, इंक्रीज हो गए, तो लिखना कौन से कॉलम में, डिक्रीज वाले में 5,000। ठीक है, इसका कॉन्सेप्ट मैंने लास्ट क्लास में बता दिया था किस तरीके से इसको करते हैं। लास्ट है हमारा इसमें आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। यहाँ पे 3,500 और यहाँ 2,500। देखने से लग रहा है कि डिक्रीज हो गए यहाँ से यहाँ तक, तो डिक्रीज में नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे इंक्रीज में 1,000। इन दोनों कॉलम का टोटल कर लेंगे। इस वाले कॉलम का टोटल आएगा ₹1,00,000 और इसका आएगा 1,22,500 और इस टोटल को बोलेंगे टोटल बी। अब जो आएगा वो आएगा वर्किंग कैपिटल। वो होता है करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी मीन्स ए माइनस बी। अब यहाँ पे देखो कितना है, ये 1,35,000 में से हम क्या घटा देंगे, 1,00,000, तो बचेगा कितना, 35,000, 35,000। ठीक, उसके बाद यहाँ देखते हैं 1,27,500। 1,27,500 में से हमें माइनस करना है कितना, माइनस करना है 1,22,500। ठीक है, तो यहाँ बचेगा ₹5,000 ओनली। ठीक है, अब इसमें से हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे, मतलब इसको ये देखने से लग रहा है ये क्या हो गया, डिक्रीज हो गया, तो यहाँ लिखेंगे डिक्रीज इन वर्किंग कैपिटल। डिक्रीज हुआ, लेकिन लिखते कौन से कॉलम में, हम इंक्रीज वाले कॉलम में लिखते हैं। ठीक है, और कितने से ये डिक्रीज हुआ है, 35 में से 5 घटाएंगे तो 30, लिखेंगे इंक्रीज वाले कॉलम में। यहाँ भी लिख देंगे 30। अब इन दोनों का टोटल कर लेंगे, यहाँ जो टोटल आएगा 35 और यहाँ भी आएगा 35, और इन दोनों कॉलम का टोटल भी क्या आना चाहिए, सेम आना चाहिए, तो हमारा क्वेश्चन ठीक है। अदरवाइज़ कहीं ना कहीं हमने क्या कर दिया, गलती कर दी है। ठीक है, देखते हैं इसका, यहाँ 5,000, यहाँ 1,000। सॉरी फ्रेंड्स, ये डिक्रीज में नहीं आएगा, ये इंक्रीज में आएगा।
30,000, क्योंकि यहाँ पे देखिए यहाँ पे 35 से 5 जो है डिक्रीज हुआ है, तो डिक्रीज की वजह किस में आएगा, इंक्रीज में आएगा। तो इसका टोटल जो हो जाएगा यहाँ पे, टोटल हो जाएगा हमारा 36,000। अब ये भी कितना 36 होना चाहिए, ठीक है। तो ये 12,500 दे रखा है, 12,500 ये, 18,500 ये दे रखा है, 5,000 ये दे रखा है, ठीक है। तो इसका टोटल भी आएगा हमारा 36,000, ठीक है। इन दोनों का कॉलम का टोटल जो होता है वो सेम होता है, और इन दोनों कॉलम का टोटल भी क्या होता है, सेम होता है, ठीक है ना। तो ये था हमारा लास्ट ईयर जो हमारा न्यूमेरिकल आया था फंड फ्लो स्टेटमेंट का, उसका हमने एक ही बनाया अभी, शेड्यूल ऑफ चेंज इन वर्किंग कैपिटल। नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो है हम बनाएंगे इसका पूरा क्वेश्चन जो है कंप्लीट करेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच।